हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूं जनाब आपके पर्सन की क्विक एनर्जी अपडेट लेकर। देखते हैं कि आपके पर्सन की क्विक एनर्जी अपडेट क्या है, जो कि एक शॉर्ट, प्रिसाइज और बड़ी कंसाइज सी रीडिंग होती है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होती है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। So without any further delay, let's see what is the quick energy update of your person. Knight of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. I think this is the strength. Yes, this is the strength. Knight of Pentacles, and Five of Wands. Libra, Gemini, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn, Leo, and Libra, Gemini, Aquarius. आपके पर्सन चेंज जिसको कहते हैं ना, इन्होंने अपनी पर्सनैलिटी और अपने मिजाज में चेंज डिक्लेयर किया है कि भाई मैं तो बहुत बदल चुका हूँ, मैं बहुत बदल चुका हूँ। लेकिन ये आपके सामने प्रिटेंड कर रहे हैं और ये हकीकतन चेंज होना चाह रहे हैं। इनकी एनर्जी में ये नज़र आ रहा है कि जैसे मैं अपने ही किसी नेगेटिविटी से, अपनी किसी शैडो साइड से मैं चेंज होने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ और इन्होंने काफ़ी हद तक कोशिश की भी है। लेकिन आपके आगे थोड़ा सा ये अपने आप को फुस महसूस करते हैं, बिकॉज यू आर अनलिमिटेड इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ। और ये आपका बहादुरी के मामले में, स्टेबिलिटी के मामले में मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकते। यू आर अनलिमिटेड, बट ये ज़रूर है कि ये इंसान कोशिश ज़रूर कर रहा है। थोड़ा सा मसला ये है कि इतनी कोशिश करने के बावजूद भी, इतनी हिम्मत दिखाने के बावजूद भी आपके आगे एक तो ये मांद पड़ जाते हैं, दूसरा ये कि आपने जब कभी भी ये किसी एफ़र्ट के जोन में होते हैं और जब ये आपको आके बताते होंगे कि देखो मैंने ये किया, आप उससे भी कोई बड़ा काम कर चुके होते होंगे। इनकी फैमिली काफ़ी इनके या आपके अगेंस्ट नज़र आ रही है और हवाओं में तीर नहीं चल रहे होते, अंधों की तरह लड़ रहे हैं। कुछ नहीं पता क्या बहस है, क्या मुद्दा है, क्या टॉपिक है, किस पॉइंट पर आर्ग्यूमेंट करना है। बस एक दूसरे का सर फोड़ने को तैयार हुए हैं। तू मेरे पे, मैं तेरे पे, दे मार 4.5, एक दूसरे को बातें फुल फ्लैज सुनाई जा रही हैं। तो इन आपके पर्सन की एनर्जी में कुछ ऐसी चीज़ें बिल्कुल नज़र आ रही है। ये अपने आप को कहीं प्रूफ करना चाहते हैं कि आपने अगर मेरे बारे में ये राय कायम की हुई है कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं हूँ। ये देखिए अभी मैं आपको बताता हूँ, दगड़म 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 और टाइम टाइम फुस। यानी जो चीज़ ज़मीन पे चलने की उसको ये हवा में चलाना चाहते हैं और जो हवा में चलने की उसको ये पानी में चलाना चाहते हैं। यानी बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स इनकी सोच हुई भी है, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स कुछ मिरेकल करने की नहीं हुई भी। आउट ऑफ द बॉक्स, अब अगर मैं इलॉजिकल कहूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जो चीज़ें इनको आगे बढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत दे रही हैं वो इनका अपना वजूद है, इनकी अपनी ताकत है, इनका अपना ज़मीर है, इनकी अपनी पावर्स हैं जो कि नहीं हो पा रही। ये कुछ करना चाहते हैं, कोई चीज़ प्रूफ करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें दिखाना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ साबित करना चाहते हैं, बट रिसोर्सेज बहुत हद तक जो है ना, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, कम हैं। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट बहुत ज़्यादा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम ज़रा ज़्यादा हैं और जितनी तेज़ी से ये इधर बढ़ रहे हैं उतनी तेज़ी से इनकी सवारियाँ नहीं बढ़ रही। जितनी तेज़ी से ये उजलत चाहते हैं, जितना टेम्परामेंट इनका शॉर्ट हुआ हुआ है, इनको गुस्सा आ रहा है, इनको उलझन हो रही है, इनको चिढ़ हो रही है, उतनी स्पीड इनकी रेगुलर लाइफ में नज़र नहीं आ रही। ठीक है, नाउ लेट्स क्लैरिफाई कि ये नाइट ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। ये नाइट ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, प्लीज़ गाइड मी। नाइट ऑफ सोर्ड्स को 6 ऑफ सोर्ड्स, ये कहीं ट्रैवल करना चाहते थे,
ये कहीं जाना चाहते थे, कहीं घूमने जाना चाहते थे। इन्होंने अपने माइंड में कोई प्री एजम्पशन प्लान्स बना रखे थे, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, देखना इन सब चीज़ों को करने में मुझे कितना सुकून मिलेगा, और मैं तुमको भी कहीं ना कहीं ले जाऊँगा, हम लोग कहीं बाहर चलेंगे और हम इस दुनिया को छोड़ के कहीं आगे चले जाएंगे। बहुत इन्होंने डे ड्रीमिंग की और वो चीज़ पूरी नहीं हुई। द स्ट्रेंथ कार्ड, किस एरिया ऑफ लाइफ में ये अपनी स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं? ओ, पेज ऑफ पेंटिकल्स, वेरी चाइल्डिश, छोटे छोटे से ख्वाब, मासूमाना ख्वाब, सरफेस पे सोचना, मेरी लॉटरी निकल आए मैं ये कर लूँ, मेरी बीसी निकल आए मैं ये कर लूँ, मेरी पेमेंट आ जाए मैं ये कर लूँ। मैं ख्वाब बहुत बड़े बड़े, नाम बड़े और दर्शन छोटे वाली बात है। लेस रिसोर्सेस की कमी है, ख्यालात बहुत ऊंचे ऊंचे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स को एक एनर्जी अपडेट में किस चीज़ को डिक्लेयर कर रहा है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सेवन ऑफ कप्स, क्या करूं क्या ना करूं, क्या फ़ैसला लूं क्या फ़ैसला ना लूं, किसके पास जाऊं किसको छोड़ दूं, किसको मनाऊं किसको हंसाऊं, क्या करूं, पहली चीज़ क्या करूं, एक्सरसाइज करूं सो जाऊं, डाइट पर जाऊं जंक खाऊं, जंक खा लूं नहीं अभी सलाद खानी है, इससे बात करूं नहीं उससे वो नाराज़ है। ऑप्शन, बहुत सारे कामों में बहुत सारे ऑप्शंस में अपने आप को बिला वजह में ना सर है ना पैर है, बिल्कुल बिला वजह में फंसाया हुआ है, और रिजल्ट शून्य, ज़ीरो। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, ये पंगे किस बात के लिए हो रहे हैं? ये पंगे क्यों हो रहे हैं? ये फाइट्स क्यों हो रही हैं? और फोर ऑफ कप्स, घर वाले, दोस्त, अहबाब, नौकरी, बिजनेस, क्लोज फ्रेंड्स, बडी, हर कोई इनको कह रहा है यार अभी नहीं, तुम्हारी बात अभी नहीं सुननी, तुम्हारा प्रपोजल अभी नहीं सुनना, यार अभी तुमसे बात करने का दिल नहीं चाह रहा, यार अभी तुम अपनी चिक चिक मत शुरू कर दो, यार अभी नहीं, प्लीज़ जाओ यहाँ से, मुझे नहीं तुमसे बात करनी, मुझे तुम्हारी सुननी ही नहीं है, तुम्हें जो भी बोलना कहीं और जाके बोलो। इस तरह के जुमले ये बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे, जिसमें इनको रिजेक्शन और रिफ्यूज़ल बहुत शिद्दत से महसूस हो रहा है, दैट नो बडी इज़ अराउंड, नो वन इज़ अराउंड, राइट। नाउ क्विक एनर्जी अपडेट है, शॉर्ट है, प्रिसाइज्ड है। लेट्स सी कि ये क्विक एनर्जी अपडेट इस तरह की क्यों आई है। Chariot, Cancerian, Chariot, right? No, it's a death card, right? दरअसल वाइस वर्सा डेक में समझ में भी नहीं आता। नाइन ऑफ सॉर्ड्स, दिस पर्सन इज क्वाइट परेशान, स्लीप डिसऑर्डर्स, ओह वेरी जिद्दी। एक तो ये जजमेंट में लोग नंगे क्यों होते हैं मुझे समझ में नहीं आता। समथिंग वेरी सीरियस हैपेंड, इनका कोई फैसला गलत हो गया है और इन्होंने सोचा वो कुछ था, हो कुछ गया। कोई किसी चीज़ की ना इनकी ज़िंदगी में एंडिंग हो गई है, काम है, जॉब है, रिश्ता है, घर वाले हैं, क्या है, एंडिंग हो गई है, और ये काफ़ी परेशान है उस बात की वजह से। और उस बात की परेशान होने की वजह से ये थोड़े से ईगो में ये हैं कि इनको बहुत ज़्यादा इस बात का भरम होता होगा कि इनसे कोई गलत फैसले नहीं होते जो कि हो गए। अब अगर इन्होंने किसी के लिए कोई गलत फैसला ले लिया था, इनको उसका भी खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। इन्होंने किसी के लिए कोई जजमेंट पास कर दी थी तो उसका मुकाफात अमल हो रहा है, या तो ये अपने फादर से भिड़ गए हैं, इन्होंने अपने फादर से कोई मिसकम्युनिकेट किया है जिसकी इनको सज़ा मिल रही है, एंड दे डोंट हैव एन आइडिया कि ये इनके साथ क्यों हो रहा है।
तो क्विक एनर्जी अपडेट में आपके पर्सन काफ़ी तगड़े तरीके से, जैसे कहना चाहिए ना, बिना वजह के चिड़चिड़े से नज़र आ रहे हैं, चिड़चिड़े हुए हैं, तपे हुए, हटी हुई है इनकी बहुत बुरी तरीके से। तो ये है आपके पर्सन की क्विक एनर्जी अपडेट। क्यों है वो भी मैंने बता दिया, और एनर्जी जो आई उसके क्या क्लैरिफायर्स हैं वो भी मैंने बता दिया। शॉर्ट सी रीडिंग होती है, ज़्यादा डिटेल नहीं होती, ताकि आपको डे टू डे बेसिस पर अपने पर्सन की क्विक एनर्जी अपडेट आपको पता चलती रहे। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।